तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन लेंगे। कौन भजन लेना चाहता है? कोई? मैं बोलूं? हाँ जी। ठीक। रुचि हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तुम्हारी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में ढलते रहे हम। तुम्हारी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में ढलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। आचार्य जी जुड़ गए हैं? हेलो आचार्य जी। नहीं जुड़े लगते हैं। हरीश भाई एक और भजन क्या आप ले सकते हो? ले लेता हूँ। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो।
भव सागर से पार उतरना, भव सागर से पार उतरना, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उधार, अमृत बरसेगा तुम करो आत्म उधार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पील मन कर किस्मत वाला, पील मन कर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, अच्छी बहुत तरह बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो आज का हमारा प्रवचन है आचार्य रमेश जी का, हम आमंत्रित करते हैं, आइए जानते हैं कि शक्ति का स्तोत्र कहाँ से है, वो हम आज जानेंगे। आचार्य रमेश जी। ओम नमस्ते हाँ सबको। हाँ जी, नमस्ते, सादर नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय, अब हमारी जो विषय चल रहा है पंचमहायज्ञ ऋषि दयानंद जी के द्वारा जो व्याख्या की गई है, उस पुस्तक से हम चर्चाएं करते हैं। अभी साथ साथ कुछ सत्संग की चर्चा करते हैं। तो आज हम जो मुख्य विषय साथ में रहते हुए चलेंगे, जादुई शक्ति का स्रोत कहाँ पर है। जादू कहिए, चमत्कार कहिए, अथवा जो सच्चाई है उसको हमें समझना चाहिए। सुख, शांति, प्रसन्नता सब कुछ हमारे पास है। हम भजनों के माध्यम से अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न स्रोत से सुनते भी हैं। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। लोग जानते हैं कि भगवान शंकर की पिंडी पर सारे करिए फल फूल अक्षत चढ़े, तो ब्रह्मवेला में रिमूव कर दीजिए जैसे करते हैं ना। तो हम भजनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से सुनते हैं कि परमात्मा हमारे पास हैं। कबीर जी की एक दोहा भी है, पानी में मीन प्यासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही बिराजी परम पुरुष अविनाशी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी। हे हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु विन भरम न जासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी। इसमें क्या कहा गया,
आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति कहाँ काशी, कहाँ मथुरा, कहीं गंगा, अलग अलग जगह पर सुख के लिए ढूंढता रहता है। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहसा ठासी। हजारों लाखों कोटि कोटि ऋषि मुनि लोग जिसको अपने अंदर हृदय में दर्शन किए, जिनको प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना है, वो हमारे पास में ही है। जैसे हिरण नाभि में कस्तूरी होते हुए वन वन भटकता रहता है, ऐसे ही हम भी, हमारे पास शक्ति का स्रोत है, आनंद है, फिर भी हम अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं और भटकते रहते हैं, दुखी हताश निराश होते रहते हैं। तो कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं गुरु बिन भरम न जासी। श्रेष्ठ गुरु, आचार्य, ऋषि, विद्वान महापुरुषों के सानिध्य के बिना हम अपने सामर्थ्य को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हमारे अंदर यह विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कितने सामर्थ्य है। जैसे यहाँ पीछे हम इसी पुस्तक में ही पढ़े, ऋषि दयानंद जी क्या कहे कि जो परमात्मा हम आत्माओं के अंदर विद्यमान हैं, उस आत्मा में हमको डुबकी लगाना है। जैसे गोताखोर पानी में गोता लगाता है, ऐसे ही ध्यान साधना करते समय हमको यही भावना को लाना है सामने और इसको निश्चय करना है। और दिन भर व्यवहार में भी ईश्वर प्रणिधान का इस रूप में अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है और पुनः पुनः अभ्यास करना है। जितना भी अभ्यास करे उतना कम है। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत आयु इस प्रकार से चला गया ईश्वर प्रणिधान के बिना, ईश्वर के सानिध्य के बिना। तो जब हम परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं, ऋषियों की सानिध्य को, आश्रय को स्वीकार करते हैं, फिर तदनुकूल आचरण धीरे धीरे करते ही रहते हैं, बार बार हम श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो यह सब चमत्कार, जो भी जादुई शक्तियां हैं, स्रोत है, उन शक्ति से हम जुड़ जाते हैं और उन शक्तियों को, उस सुख, शांति, प्रसन्नता आदि को हम वहीं पर ही प्राप्त कर लेते हैं जहां पर हम हैं। जहां पर हम हैं वहीं पर ही सब कुछ मिलता है। वही व्यक्ति जो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहे थे, हमारे को निंदा कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, हमारे विरुद्ध आचरण कर रहे थे, वही व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। कितने चमत्कार हो जाता है, कितने दिव्यता से हम युक्त हो जाते हैं। केवल हमारे अंदर जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीने लग जाते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं। अपने विचारों के स्रोत को जब हम महापुरुषों से जोड़ देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं, तो वही व्यक्ति ही दिव्य ऊर्जाओं के केंद्र बन जाता है और उसी से सबको सुख, शांति, प्रसन्नता मिलने लग जाता है। और दूसरे तरफ हम देख सकते हैं, वही व्यक्ति जो ऋषियों से विरुद्ध कार्य करता है, यम नियम से विरुद्ध आचरण करता है, वह व्यक्ति दुखी, हताश, निराश, उदास और संसार के छोटे छोटे सुखों के पीछे उलझते हुए अपने समय सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। जैसे हम पीछे कई बार चर्चा किए हैं, जीवन के अनमोल क्षण कितने कीमती है। एक एक जो समय जा रहा है कितने हैं, अनमोल है खजाना। बताया जाता है भजन की पंक्तियों में कि एक एक पल जो जा रहा है ये अमूल्य है और नहीं लौट कर है आना। जो समय जा रहा है वो लौट कर आने वाला है ही नहीं। 86,400 सेकंड एक दिन में हमको मिलता है 24 घंटे में। उसमें हम कितना समय सदुपयोग कर पाते हैं, कितना हम अनावश्यक गौण कार्य में, सामान्य क्षुद्र कार्य में लगा देते हैं, हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। और जब हम जागरूक हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, श्रेष्ठ कार्यों को लगातार करते जाते हैं, तो वही शक्ति, सामर्थ्य को हम सही दिशा में जब ले जाते हैं तो हम बहुत अधिक मजबूत बन जाते हैं, पुरुषार्थी बन जाते हैं, श्रेष्ठता से युक्त हो जाते हैं। और वही मनुष्य को हम महामानव कहते हैं। पुरुष से महापुरुष हो जाता है, देव से महादेव बन जाता है, दिव्यता से युक्त हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह सामर्थ्य है, हमें इस सामर्थ्य को जानना है, स्वयं को उस प्रकार से पुरुषार्थ की भट्टी पर डालना है, तपस्या करनी पड़ेगी।
सामान्य पुरुषार्थ करेंगे, सामान्य जप तप ध्यान आदि करने पर यह सामर्थ्य नहीं जाग पाता है। संसार से कटना पड़ता है, अलग हटना पड़ता है और स्वयं अपने आप ही तपना पड़ेगा। बाहरी जो आलंबन है, शास्त्र है और भिन्न भिन्न प्रकार से गुरु आचार्य होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, हमारे साथी मित्र आदि जो होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो हमें केवल प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को एकांत में बैठकर तैयार करना पड़ता है और उस दिशा में निरंतर बढ़ना पड़ता है। जब लगातार हम इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे अंदर विशेष सामर्थ्य आ जाता है, ईश्वर की कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। तो हम सभी को इन दिव्य सामर्थ्य से जो शक्ति हमारे अंदर है उसको जागृत करना है और हम कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। ये विश्वास हमको अपने अंदर उत्पन्न करना है, लंबे समय तक निरंतर करना पड़ेगा। सामान्य करके थोड़े थोड़े करके हम प्राप्त कर लें ऐसे नहीं हो सकता है। निरंतर करेंगे, प्रत्येक दिन कई सालों तक हम जब लगे रहते हैं, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हैं, सकारात्मक विचारों से युक्त होते हैं, अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, श्रेष्ठ कार्यों में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं, सेवा परोपकार दूसरों के उपकार के लिए जब तत्पर रहते हैं, तो यह सब सामर्थ्य जो हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। और 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल निरंतर मेहनत करने के बाद फिर लगता है कि अरे कितना दिव्यता से हम युक्त हो गए, कितना चमत्कार हो गया, यह हमें पता लगने लग जाता है। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक जो शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर है उसको जागृत करना है, निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। पुस्तक में हम देखते हैं पंचमहायज्ञ विधि ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हम अघमर्षण मंत्र तक पहुंचे थे। पहले आचमन मंत्र शन्नो देवीरभीष्टय, उसमें क्या प्रार्थना किया गया है कि हम अभिष्टि और प्रीति को प्राप्त करें। पीति अर्थात पीति का ही पीतये हो गया, चतुर्थी विभक्ति है प्रीति शब्द के, तो अभिष्टय अभिष्टि के लिए और प्रीति के लिए। तो आचमन हम किए थे। फिर उसके बाद प्राणायाम मंत्र, प्राणायाम के विषय में बताया गया कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य शुद्धता उत्पन्न हो जाती है, दिव्य हम शुद्ध बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। और मन इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम एक अद्भुत दिव्य साधन है। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम 3 प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। तो मूल बंध लगाते हुए प्राणायाम करने से विशेष लाभ होता है। और ऐसे ही जब भी हम खाली समय में बैठे रहते हैं तब भी मूल मंत्र लगाते हैं, तब भी शरीर के लिए बहुत लाभ होता है, ऐसे महापुरुष लोग बताते हैं। तो प्राणायाम मंत्र और आचमन मंत्र में हम प्रार्थना किए थे कि हमारे सारे इंद्रियां बलवान हो और पवित्र हो। और यहां पर आप जब देखेंगे मार्जन मंत्र में सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, सिर में पवित्रता के लिए 2 बार प्रार्थना की गई। जैसे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों में जो ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो समाज ठीक चलता है। ब्राह्मण जो बिगड़ जाते हैं, ज्ञानी लोग कम हो जाते हैं, तो समाज में भी दुरावस्था हो जाती है, दुख बढ़ जाता है। ऐसे ही हम यदि मस्तिष्क हमारा बुद्धि मस्तिष्क में है, मन बुद्धि आदि जब ठीक रहता है, ठीक शुद्ध रहता है, बुद्धि की पवित्रता होती है, तो पूरा सिस्टम ही ठीक चलता है और वही व्यक्ति ही अपने सामर्थ्य से लाखों करोड़ों जीवन को बदल पाता है। इसलिए बुद्धि की शुद्धता के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। और बुद्धि मस्तिष्क ठीक चलाना है तो पेट से मस्तिष्क का विशेष कनेक्शन है। जैसे हमारा आंख है ऐसे ही हमारा आंते भी है, जो पेट के अंदर आंते हैं ना, तो जैसे हम आंखों में कोई गलत चीज डालते नहीं है, तेज मिर्च मसाला नहीं डालते हैं, गर्म पानी नहीं डालते हैं, कुछ गलत चीजें नहीं डालते हैं, ऐसे ही भोजन करते समय भी ध्यान देना है, कुछ भी पेट के अंदर नहीं डाल देना है। और पेट के अंदर यदि हम कुछ भी डाल दिए तो उसका फिर परिणाम देखिए। यदि हम मिर्च मसाला अधिक खाते हैं और तमोगुण रजोगुण युक्त अधिक भोजन करते हैं तो बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि के अंदर निर्णय करने के सामर्थ्य ठीक नहीं रहता है, सत्वगुण से युक्त नहीं रह पाते हैं हम,
इसलिए मस्तिष्क को ठीक रखना है तो हमें पेट को ठीक रखना है, खान पान को ठीक रखना है। तो वहां पर एक आयुर्वेद के श्लोक भी है, ध्रुवा स्मृति कहा गया, जब हमारी बुद्धि शुद्धि होती है, पेट आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ऐसे श्लोक आता है। आहार की शुद्धता से आगे आगे चलकर सब शरीर मन इंद्रिया ठीक रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तो हमें शुद्धता के ऊपर विशेष ध्यान देनी है। और यहाँ पर आचमन मंत्र में बलवान शरीर हो, हमारे सारे इंद्रियां बलवान हो और सारे इंद्रियां पवित्र भी हों, शुद्ध हो, इसलिए प्राणायाम भी किया गया। और उसके आगे अघमर्षण मंत्र के माध्यम से परमात्मा की दिव्यता को स्मरण करते हैं हम संध्या करते समय। तो अघमर्षण मंत्र में परमात्मा की दिव्यता को स्मरण किया जाता है कि प्रभु आपने ही सृष्टि बनाए हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आपने ही वेदों का ज्ञान दिए हैं, सूर्य चंद्र आदि जितने अंतरिक्ष हैं, पृथ्वी है, सब कुछ आपने ही बनाए हैं। और मिशतो वसी, आपके ही वश में है। पूरा संसार किसके वश में है? ईश्वर के वश में है। उनकी आज्ञा के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। चाहे संसार, ना संसार बन सकता है और ना हम जीवात्माएं करवट भी बदल सकते हैं। इसलिए जो साधना करते हैं, ध्यान साधना आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, इन सब जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो अंतिम उसका परिणाम क्या होता है? विनम्रता, अभिमान का नाश होना। और अभिमान का नाश अर्थात परमात्मा को ही सर्वोपरि रूप में स्वीकार करना। अभी हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं, मेरा बल, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ। तो जो हम अपना मान लेते हैं तो उससे साथ अभिमान भी जुड़ता रहता है और इसी कारण से हम ईश्वर से दूर रहते हैं, परमात्मा से विशेष संबंध भी नहीं जोड़ पाते। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, शुद्ध होते हैं, तो फिर पता चलता है कि सर्वोपरि ईश्वर है। फिर हम समर्पित हो जाते हैं, शरणागति स्थिति बन जाती है। और हम पाप भी नहीं करते हैं। इसलिए तो अघमर्षण मंत्र में क्या कहा गया? पापों को नाश करने वाला, पापों को घिस के पूरा, जैसे हम घर्षण करते हैं तो चकमाचूर हो जाता है, पूरा चूरमा हो जाता है, पूरा जो पीस देते हैं। तो जब हम परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं, हम अपने आप को निमित्त मानते हुए शांत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हम गलत काम नहीं करते हैं, केवल श्रेष्ठ कार्य करते हैं और ईश्वर से डरते हुए और ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए फिर कार्य करने लग जाते हैं। तो हमारा पाप नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। आगे जिनके पास पुस्तक है देख सकते हैं, अघमर्षण मंत्र में क्या कहा गया है, यहां लिखा गया है, अर्थात हे ईश्वर तो जगत उत्पादक इत्यादि हैं। और यहां पर कहा गया ऋतंच सत्यम धाता, सब जगत का धारण और पोषण करने वाला, सबको बस करने वाला परमेश्वर, जैसा कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत के रचने का ज्ञान था। जिस प्रकार पूर्वकल की सृष्टि में जगत की रचना थी और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे, इनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों के देह को बनाए हैं। तो हम सभी के, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, सभी के देह, मन, इंद्रियां, सबको बनाने वाले परमात्मा हैं। और जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र लोक रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं ईश्वर ने। जैसा पूर्व सृष्टि में सूर्य आदि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसे ही इस कल्प में भी रचा है। और जैसी भूमि प्रत्यक्ष दिखती है, जैसा पृथ्वी सूर्यलोक के बीच में सब स्थितियां हैं, जितने आकाश के बीच में लोक हैं, ईश्वर ने ही रचा है। जैसे अनादि काल से लोक लोकांतर को जगदीश्वर ने बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाए हैं और आगे भी बनाएगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता।
हम लोग का ज्ञान विज्ञान तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। हम जब ठीक ठाक चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो हम सत्वगुण से युक्त रहने पर निर्णय ठीक ठीक कर पाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं। और जब इंद्रियों के दासत्व में आ जाते हैं, खान पान बिगाड़ते हैं, फिर संसार के क्रियाकलापों में अधिक उलझ जाते हैं, तो फिर बिगड़ जाते हैं, निर्णय ठीक नहीं कर पाते हैं, ध्यान संध्या सब छूट जाता है, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, खान पान भी बिगड़ जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये स्थितियां होती है क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं और लापरवाही करते हैं। इस दृष्टि से हम पतन की ओर आ जाते हैं और हमारी बुद्धि में, ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन परमात्मा अनंत ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनके ज्ञान में कभी भी बदलाव नहीं होता है। जैसे अनादिकाल से बनाते रहे जगदीश्वर लोक लोकांतर को, अभी भी बनाए हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। परमात्मा का ज्ञान एक रस ही रहता है क्योंकि वह पूर्ण है, अनंत है, उसमें वृद्धि, क्षय, उल्टापन कभी नहीं होता है। इसी कारण से यथा पूर्वम अकल्पयत इस पद का ग्रहण किया गया है। विश्वस्य मिषतः, उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, घटिका, पल और क्षण आदि को जैसे पूर्व थे वैसे ही रचे हैं। इसमें कोई भी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, कैसे रचे ईश्वर ने, तो उत्तर यह है कि अविद्यात् तपसः, ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है। परमात्मा कैसे हैं? अनंत सामर्थ्यशाली है। इतनी बड़ी सृष्टि देखिए, अद्भुत, नेति नेति कहा जाता है, कितना भी वर्णन करो, कहीं भी चलते जाओ, परमात्मा की सृष्टि में सीमा ही नहीं है, इतने महान है, विराट है। तो ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है, क्योंकि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है। जैसे यहाँ घर में माता पिता के अधीन घर होता है, कंपनी फैक्ट्री है तो सारे अधीन उसके मालिक के अधीन है, उसके बिना कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता है। ऐसे ही पूरी सृष्टि किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन। यहाँ मनुष्य तो उन साधनों को लेकर कहीं से कुछ खोद के कुछ कुछ लेके बना लेता है और अपना आधिपत्य करता है, अभिमान करता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम तो केवल जोड़ घटा के अलग अलग प्रकार से साधन बना लेते हैं, लेकिन मूल जो स्वामी है, जिनके अधीन है, वो परमात्मा है। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी देखिए, जो मृत्यु हो जाती तो सारा धरा का धरा यहीं रह जाता है और सब छोड़ के जाना पड़ जाता है। उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या के खजाने वेद शास्त्रों को प्रकाशित किया है। जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित किया था, आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा। अभी है और आगे भी जब जब सृष्टि होते रहेंगे, परमात्मा वेदों का ज्ञान देंगे। सत्यम, जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्वरज और तमोगुण से युक्त हैं, जिसके नाम अव्यक्त, अव्याकृत, सत प्रधान प्रकृति है, प्रकृति से बनाए हैं, सत्वरजतम से, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, सो भी अध्यजायता कार्य रूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। और उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्योगी के प्रमाण से रात्रि कहती है, सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होता है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है। तो ये प्रमाण है, बिना प्रमाणों के ऋषि कुछ लिखते नहीं है। जब जब विद्यमान सृष्टि होती है, उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है और उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ, सब जीव ढके हुए रहते हैं। उसी का नाम महारात्रि, प्रलय अवस्था कहा जाता है। पूरा संसार ऐसे ही पड़ा रहता है, सभी जीवात्माएं ऐसे ही पड़े रहते हैं। तद अनंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है, सो पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है।
उसी समुद्र के उत्पन्न के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, पहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है। वेद से लेके पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है। कैसे? ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से। ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। हर समय सीसीटीवी कैमरा चालू है। हिसाब किताब जैसे जो अकाउंटेंट होते हैं ना, हिसाब किताब रखते हैं कोई फैक्ट्री में, अलग अलग संस्थाओं में, ऐसे ही परमात्मा भी कितने बड़े हमारे लिए उपकारी है। देखिए, हम मन से भी जो सोचते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, कर्म से जो भी क्रियाएं करते हैं, एक एक चेष्टा, कितने सारे क्रियाएं हम करते हैं दिन भर, हजारों प्रकार के विचार तो बताते हैं ना, 50,000 से लेकर 70,000 विचार हम लाते हैं। उसमें भी 80-90% रिपीटेड लाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, और इतने सारे नकारात्मक लाते रहते हैं। तो सब कुछ परमात्मा के खाते में एंट्री हो रहा है। हमको तो पता ही नहीं हम कितने सकारात्मक कर रहे हैं, कितने नकारात्मक कर रहे हैं, कितने हम दूसरे के लिए हानिकारक सोचते रहते हैं, अपना नाश करते रहते हैं, अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। पाप कर्म, पाप अशुभ कर्म को संचय करते रहते हैं और दूसरी तरफ शुभ कर्म भी करते हैं। तो परमात्मा अंतर्यामी रूप से सबके पाप और पुण्यों को देखता हुआ, हर समय देखता हुआ क्या करते हैं? पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहे हैं। यहां तो हम अन्याय कर लेते हैं, अपने घर के व्यक्ति है अथवा अपने बच्चा है, किसी के प्रति मोह है, किसी के प्रति राग है, तो हम यहाँ पर अन्याय भी कर लेते हैं। गलती किए हो तो माफ कर देंगे, और गलती नहीं किया हो तो भी दोषारोपण हम कर लेते हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन परमात्मा न्यायकारी होने से, सर्वज्ञ होने से, सर्वशक्तिमान होने से और सब जगह हमारे अंदर बाहर हर क्षण विद्यमान होकर हमारे एक एक चेष्टा को, हमारे एक एक विचारों को पूरा बारीकी से देख रहे हैं, और देखकर क्या करते हैं? यथावत फल भी दे रहे हैं। लगातार इसी जीवन में भी फल मिलता है और आगे जन्मों तक भी साथ साथ जुड़ता ही रहता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, और जो सावधान रहेगा वो पाप कर्म नहीं करेगा। इसलिए तो यहाँ पर अघमर्षण मंत्र कहा गया। इतने महान जब परमात्मा को साधक देख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, तो जागरूक हो जाता है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है। बस त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, ऐसे होता है ना। कोई डंडा लेके हमारे पास खड़े हो जाए तो पिटाई लगाने के लिए, हम क्या करते हैं? बचाइए बचाइए, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्षमा कर दीजिए बोलते हैं ना। ऐसे ही साधक व्यक्ति परमात्मा को न्यायकारी जानकर गलत काम से बचता है, नहीं करता है। तो ऐसा निश्चय जान के, ईश्वर से भय करके सब मनुष्य को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी ना करें। कैसे निश्चय करके? कि परमात्मा हर समय मेरे को देख रहे हैं, मेरे पाप कर्मों, पाप पुण्यों को देखते हुए इसका हिसाब रख रहे हैं। कोई भी गलत काम करूंगा तो उसका दंड मिलेगा। ऐसा निश्चय करके, जान के ईश्वर से भय करें। तो इसी जीवन में मान लीजिए कर्म किया, गलत काम नहीं भी मिला, नहीं भी दिख रहा है, तो अगले जीवन में मिलेगा। पशु पक्षी कीट पतंग बना देंगे, कैसे कैसे भयंकर योनियां हैं, पेड़ पौधे हैं, दंड मिल सकता है, पशु पक्षी है। तो इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवे, ऐसे सोच करके। फिर क्या करना है संध्या में? आगे देखिए। सन्नदोवी इस मंत्र से पुनः 3 आचमन करें। तदनंतर गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक, गायत्री मंत्र बोल के उसके अर्थों के ऊपर विचार करना है। परमेश्वर की स्तुति अर्थात परमेश्वर के गुण और उपकार को ध्यान कर,
तो स्तुति कब करते हैं हम? किसी के गुणों को जानकर करते हैं, किसी के उपकार को जानकर करते हैं। हम दिन भर व्यवहार जब करते हैं ना, क्या करते हैं? और यही तो करते रहते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपासना करते हैं। या तो ईश्वर का करेंगे या तो प्रकृति का करेंगे, जीवात्माओं का करेंगे। बहुत अच्छा स्थान है वहां पर, देखने के लिए बहुत अच्छा है, जाना चाहिए। हजारों लोग जाते हैं। ये हम स्तुति कर रहे हैं उस गुण को जानकर, उस स्थान के विषय में समझकर। और किसी व्यक्ति के विषय में बोलते हैं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, स्तुति कर रहे हैं। तो परमेश्वर के गुण और उपकार का भी हमें ध्यान करना चाहिए कि परमात्मा कितने महान हैं, उनके कारण ही मेरा जीवन चल रहा है। खान पान से लेकर पूरा सृष्टि चक्र को देखें तो समझ में आता है कि परमात्मा के कितने सारे उपकार हैं। तो पहले स्तुति करना है, पश्चात प्रार्थना करें। ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी है? तो यहां कहा गया कि अर्थात सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहना। ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी है? कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं पुरुषार्थी बन जाऊं, मैं अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊं, मैं श्रेष्ठ कार्य में बढ़ूं। कैसे बढ़ सकता हूं? मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा कीजिए। ऐसे परमात्मा से सहायता मांगनी। ईश्वर से छोटी छोटी चीज मांगते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, आदि आदि छोटी छोटी मांगते हैं। लेकिन विशाल मांगना चाहिए। परमात्मा को सबसे अधिक क्या मांगना चाहिए? कि सद्बुद्धि दे, हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहें, पुरुषार्थी बन जाएं हम, मेरे अंदर आत्मविश्वास आ जाए। जो मैं अपने सामर्थ्य को कम आंकता हूं, अथवा मेरे अंदर जो सामर्थ्य है उसको मैं जो पहचान नहीं पा रहा हूं, उसको पहचान जाऊं और बहुत अधिक पुरुषार्थी बन जाऊं, आपके आश्रय को सदैव स्वीकार करूं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और सदा पश्चाताप करें। देखिए विशेष बात यहां लिख रहे हैं, सदा पश्चाताप करें कि मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों से जगत का उपकार कुछ भी नहीं बनता। हम थोड़ा बहुत करते हैं अलग अलग रूप में, लेकिन जितना करना चाहिए उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो हजारों करोड़ों लाखों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ले आए, खुशियां भर दे, जगत को बदल दें। इतना सामर्थ्य है मनुष्य के अंदर, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो इसलिए कहा गया कि सदा पश्चाताप करें कि मनुष्य शरीर इतना अद्भुत है, अमूल्य है, चमत्कारी है, फिर भी ये मनुष्य शरीर धारण करके मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है जितना करना चाहिए। प्रभु मुझको सामर्थ्य दीजिए, मैं करूं। जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया है, वैसे हम सब लोग भी सबका उपकार करें। क्या करना चाहिए हम लोगों के लिए? यहां निर्देश किया गया है। जैसे परमात्मा ने चींटी से लेकर हाथी तक पूरा जगत में, कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ी है उनके लिए व्यवस्था ना हो खाने पीने की, है जो आलसी बने, दुर्दशा करे, वो अपनी हानि है। लेकिन परमात्मा तो सबके लिए व्यवस्था कर रखे हैं अलग अलग रूप में। जैसे ईश्वर सबकी उपकार कर रहे हैं, सबके लिए हित चाह रहे हैं, अधिक से अधिक सुख देने के लिए तत्पर है, ऐसे ही हमको भी सब लोगों के लिए उपकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इस काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लोग सबको सदा सुख देते रहे। कैसे उत्तम प्रार्थना है, देखिए कि हे परमात्मा हमको आप ऐसी सहायता करें कि जिससे हम लोग सबको, अधिक से अधिक लोगों को सदा सुखी कर सकें, स्वयं भी सुख रहें, सुखी रहें, शांत रहें, दिव्यता से युक्त रहें, बलवान रहें, स्वस्थ रहें, और अधिक से अधिक लोगों को कैसे मैं सुखी कर सकता हूं, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करनी है ईश्वर से गायत्री मंत्र के साथ साथ। उसके पश्चात ईश्वर की उपासना करनी। कैसे करना है? वो भी दो प्रकार से, एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण क्या है? जो ईश्वर के गुणों के साथ है, जिन जिन दिव्य गुणों से परमात्मा युक्त है, ऐसे गुणों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करनी, ईश्वर को स्मरण करना। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अंतर्यामी, सबका उत्पादक, धारण करने हारा, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं।
वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देने वाला है, सबका पिता है, माता है, बंधु, मित्र, राजा, न्यायाधीश है इत्यादि ईश्वर के गुण विचार पूर्वक उपासना करने का नाम सगुण उपासना है। तो सगुण और निर्गुण को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, साकार निराकार से जोड़ देते हैं और क्या क्या भ्रांतियां हैं। तो परमात्मा के पास, परमात्मा में अनंत गुण हैं और उन गुण में भी जिन जिन गुणों से परमात्मा युक्त हैं उसके साथ उपासना करने तो सगुण उपासना कहते हैं। और परमात्मा जिससे रहित है, जो गुण नहीं है, जैसे परमात्मा आप निराकार हैं, निराकार आप आकार से रहित हैं, मैं आपको उस रूप में जानूं, समझ पाऊं, तो ये निर्गुण उपासना है। तो सगुण में क्या क्या कहा गया? परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा कैसे हैं? सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? ईश्वर अपने कार्य को करने में दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। इतने बड़े सृष्टि को बनाते हैं और यहाँ जीवात्मा जो मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो लेके दूसरे शरीर में डाल देते हैं। कितना गजब काम करते हैं, देखिए, अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन किसी की सहायता लेते नहीं है। परमात्मा दयालु है, कितनी दया करते हैं। हम गलती के ऊपर गलती, कितनी सारी गलतियां करते हैं, हजारों गलतियां करते हैं, लाखों गलतियां करते हैं, गलत खान पान करते हैं, बैठना उठना, खाना पीना आदि कितने सारे गलत प्रवृत्तियां करते हैं, फिर भी परमात्मा दया करके हमको माफ करते ही रहते हैं, बार बार अवसर देते ही रहते हैं। चलो बेटे उठो उठो, आगे दौड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते ही रहो। तो परमात्मा दया करते हैं, न्यायकारी है, जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है। श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो परमात्मा पाई पाई पर फल देते हैं। यदि हम पुरुषार्थी बनते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करते हैं, तो आनंद उत्साह देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं। इस प्रकार परमात्मा न्याय करते हैं। चेतन है, चेतन, और दूसरा क्या है? जड़। परमात्मा कैसे है? चेतन है। और मंदिरों में जो जाके लोग क्या क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं? जड़ के सामने प्रार्थना करते हैं। जड़ की पूजा करके व्यक्ति जड़ बन जाता है, जड़ बुद्धि वाला बन जाता है। और चेतन की उपासना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे परमात्मा दिव्य गुणों से युक्त हैं, हम भी ऐसे ही दिव्य गुणों से युक्त हो जाएंगे। व्यापक है परमात्मा, सर्वत्र विद्यमान है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र, और अंतर्यामी है। अंतर्यामी, हम मन में जो भी सोचते हैं सब कुछ जान लेते हैं, अंतर भीतर से सब जान लेते हैं। सबका उत्पादक हैं, धारण करने हारे हैं, सबको धारण किए हैं, पूरा सृष्टि को, संसार को धारण किए हुए हैं। मंगलमय हैं। परमात्मा कैसे हैं? मंगलमय, सदा कल्याण करते हैं हमारे। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं परमात्मा के कल्याण को, मंगल को। जब आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो परमात्मा को मंगल मंगल ही दिखाई देता है कि परमात्मा कितने दयालु है, कितने कृपालु हैं, कितने महान हैं, मेरे सामर्थ्य से अधिक मेरे को दे रखें, ऐसे महान है परमात्मा। शुद्ध है, सनातन है। सनातन अर्थात सदा से है, कभी भी पुरातन नहीं है, कभी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम, अनादिकाल से है। ज्ञान और आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो वह परमात्मा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थों का देने वाला है, सबका पिता है, माता है, बंधु, मित्र, राजा, न्यायाधीश है। ऐसे ईश्वर के गुण, इन सब के माध्यम से जब हम विचार करेंगे, ईश्वर के पास बैठते हुए उनके गुणों को स्मरण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सगुण उपासना। सगुण अर्थात गुण सहित। निर्गुण उपासना क्या है? तथा निर्गुण उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, जिसका आदि और अंत नहीं है, अजन्मा, अमृत्यु, जिनका ऐसे कहते हैं कि परमात्मा आप अनादि हैं, कभी आपका आदि नहीं हुआ, कभी आपकी उत्पत्ति नहीं होती है, कभी आपकी अंत भी आपका नहीं होता है। आप अजन्मा हैं, कभी जन्म नहीं लेते हैं, आपकी कोई मृत्यु भी नहीं होती है। आप निराकार है, निर्विकार है। जैसे यहाँ पर विकार हो जाता है ना, पुरानापन और बासी हो जाना, बिगड़ जाना, ऐसे परमात्मा में कोई विकार नहीं है। जिसका आकार नहीं है और जिसमें विकार नहीं है,
जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अन्याय, अधर्म, रोग, दोष, अज्ञान और मलिनता नहीं है, जिसका परिमाण छेदन, बंधन, इंद्रियों से दर्शन, ग्रहण और जिसमें कंपन नहीं होता। तो इन सब से परमात्मा रहित होने से परमात्मा की निर्गुण उपासना इन शब्दों से इसके माध्यम से किया जाता है। जो ह्रस्व, दीर्घ और शोकातुर कभी नहीं होता, जिसको भूख, प्यास, शीतोष्ण, हर्ष, शोक कभी नहीं होते, जो उल्टा काम कभी नहीं करता, इत्यादि जगत के गुणों से ईश्वर को अलग जान के जो ध्यान करता है वह निर्गुण उपासना है। तो आज हम देखते हैं कई बार लड्डू गोपाल बना के भगवान को कपड़ा पहनाते हैं और ऐसे ऐसे भी कर देते हैं। अभी ठंड के सीजन में बिठा देते हैं, अग्नि जला देते हैं, ऐसे भी करते हैं, नहाते हैं, शौचालय ले जाते हैं, स्कूल में भी एडमिशन करा देते हैं, ऐसे बताते हैं। कितने बुद्धि देखिए, पागलपन हो गए। तो परमात्मा की जो वास्तविकता है उसको ना जानने के कारण अंधापन, बुद्धि में पूरा जड़ता आ जाती है। क्या कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान को लेकर क्या कर रहा हूं। जो परमात्मा इतना महान है, सर्वत्र विद्यमान है, हमारे लिए सभी व्यवस्था किए हुए हैं, हम माँ के गर्भ में कैसे आ गए, माँ के स्तन में दूध कैसे आ जाता है, फिर हम कैसे छोटे से गर्भ से निकलते हुए छोटी सी आकृति से इतने बड़े बन जाते हैं, कैसे कैसे हमारे शरीर की व्यवस्था होती है, सृष्टि की इतनी सारी रचनाएं वो देखेंगे तो पता चलता है। लेकिन ये समझ में आए तब ना, समझ में आने के लिए भी व्यक्ति को तपना पड़ता है। ना तपने से व्यक्ति के अंदर जड़ता हो जाती है और संसार में जो चल रहा है ना उसके पीछे पीछे वो दौड़ने लग जाता है व्यक्ति। और जब संसार से हटके कुछ सोचना होता है, ऋषियों के अनुसार सोचना होता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल सुबह से उठकर रात तक खाओ पियो मौज मस्ती करो, भागते रहो, सोशल मीडिया में घुसते ही रहो, इधर उधर की बातें सुनते रहो, तो उससे थोड़ी समझ में आएगा सूक्ष्म बातें। ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुण क्या है, परमात्मा के कार्य किस प्रकार से चल रहा है संसार में, हमारे लिए क्या योगदान है, हमारा जीवन के लक्ष्य क्या है, इन सब बातों को समझने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, यम नियम का पालन करना पड़ता है, अष्टांग योग के राह पर चलना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष आदि का पालन करना होगा। सत्संग करना होता है, यज्ञ करना, दान करना, परोपकार करना, लगातार पुरुषार्थी स्वभाव बनाना। इन सब कार्यों को करने पर ही व्यक्ति की बुद्धि में प्रकर्षता आती है, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, समाधि और ईश्वर जो कण कण में विद्यमान है उनकी उपस्थिति का भान, ये सब समझ में आता है। तो इन सब कार्यों को हमें लगातार करते जाना है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म यज्ञ, ऋषि दयानंद जी की द्वारा व्याख्या की हुई है, बहुत बहुत उत्तम सुंदर व्याख्या है जो आज हम कुछ समझने का प्रयास किए। तो आज के प्रकरण में जो मुख्य बात है, विशेष आया, क्या आया था, ये जो परमात्मा सब जगह विद्यमान है उनको हम प्रार्थना करें और हम सब लोग सबको सदा सुख देते रहें। जितना हम संसार में सुख बांटेंगे उतना हमें मिलेगा और कई गुना होके मिलेगा। जो दुखी हैं, हताश, निराश, उदास हैं, किस लिए हैं? क्योंकि हम संसार के उपकार जिस प्रकार से करना चाहिए नहीं करते, और केवल उपकार करते रहना, उसमें ईश्वर को भूल जाना, ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना, तो भी ठीक उपकार नहीं कर सकते हैं। वास्तविक उपकार तो वह है कि जो जैसा है उसको उस रूप में जान के जब हम आगे बढ़ते हैं तब उपकार कर पाते हैं। सबसे बड़ा उपकार क्या है? हम अपने को ईश्वर की ओर ले जाएं, धर्मयुक्त कार्यों को करें, अपने कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करें, ये सबसे बड़े उपकार है। यदि हम स्वयं ही रात को जल्दी नहीं सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठे हैं, रोज व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग और अपने जो कर्तव्य आदि हैं उनको ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो हम अपना भी उपकार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं, और दूसरे का भी उपकार कैसे करेंगे? तो इस रूप में हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे बढ़ने पर फिर हम अपने दिव्य सामर्थ्य को, शक्ति को जगा पाते हैं और निरंतर सुख को संग्रह कर पाते हैं। आप लोग को किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए।
थोड़ी देर के लिए समय है हमारे पास। जी बताइए नीलम माता जी। आचार्य जी, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो आरती उरती होती है कृष्ण जी की और उनकी सबकी यहाँ सोसाइटी में, तो हम उसको करते हैं लेकिन बेमन से करते हैं, अंदर से आत्मा से आवाज नहीं उठती करिए, तो करना कोई वो है? अति आवश्यक हो तो जाएं, नहीं तो बचें, और जाते भी हैं तो ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम हैं तो जाते हैं तो ठीक है। बाकी जिस रूप में है उस रूप में समझ तो रहे हैं, तो यथा अनुकूल जी जैसे ऐसे कोई व्यक्ति मिले तो उनको भी पकड़ के उनको भी समझाया करें। जी आपको भी, आप भी सत्संग में आइए और ये पुस्तक पढ़िए, ऐसे करके लोगों को प्रेरित करके भी अच्छे मार्ग पर चलाना चाहिए। जी। ठीक है। और जैसे ध्यान लगा के बैठते तो मन बहुत चंचल हो जाता है, कहीं इधर मन भटकता है, कहीं इधर मन चला जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करिए आप, जी प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम आदि करें, अथवा जो श्वसन क्रिया है कपालभाति अनुलोम विलोम आदि करें, गायत्री ये मंत्र सब तो आदि मैं से। करती हूँ, डेली करती हूँ। नहीं, करने से, थोड़े से करने से नहीं होगा ना माता जी, उसमें समय भी लगानी पड़ेगी, जी लंबा लगातार करना पड़ेगा। सामान्य रूप से करेंगे तो जन्म जन्मांतर के संस्कार है, और इसी जीवन जी में 50 साल 60 साल हो गया, तो ऐसे थोड़ी तुरंत हो जाएगा, जी लगातार करनी पड़ेगी। उसमें समय लगाएं, आधा घंटा करते हैं तो 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, 4 घंटा करें, जी समय बढ़ाना होगा। जितना समय बढ़ाएंगे उसके संस्कार बढ़ते जाएंगे, जो जी विपरीत जी संस्कार है ना वो दबते जाएंगे। जैसे जी गायत्री जप कर रहे हैं तो 100 बार जप करने से काम थोड़ी चलेगा, हजारों बार करने पड़ेगी, लाखों बार, करोड़ों बार जप करें, कई करोड़ बार जप करेंगे तो उसके संस्कार पूरा दृढ़ होंगे। जी जी ईश्वर को स्मरण करने का हम सोचेंगे कि दिन भर ईश्वर को स्मरण करता हूँ, लेकिन कितना करते हैं, कितने सूक्ष्मता से करते हैं। वो जी धैर्य पूर्वक हम जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो मन स्वतः नियंत्रण में आ जाएगा। मन को जी नियंत्रण के लिए हजारों उपाय हैं, खान पान को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, लौकिक व्यवहारों से कटना पड़ेगा, टीवी मोबाइल भिन्न भिन्न प्रकार से जितना हम देखते हैं, स्रोत देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, सारे जी स्रोत को सत्वगुण युक्त करना पड़ेगा। यदि हमको पहले तो पता ही नहीं है कौन सा सत्व है, कौन सा रज है, कौन सा तमोगुण है, उनको पहले समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे समझते समझते सत्व को जब हम इकट्ठा करेंगे, देखना, सुनना, खाना, पीना, विचारना, सत्व इकट्ठा करेंगे तो सत्व गुण इकट्ठा होने पर फिर एकाग्रता होती है, फिर हम ध्यान में अपने मन को लगा पाएंगे। जी और मन ना हो तब भी करना है, आंख बंद करके नहीं कर पाते तो बोल बोल के करना है, ओम भूर्भुवः जी स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तो बोल बोल के करना, जबरदस्ती करना है। जी फिर संस्कार बनेंगे, फिर वो आगे चलकर ध्यान होगा, फिर एकाग्र हो सकते हैं आप। जी ठीक है मधु ठीक है। जी। नमस्ते आचार्य जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ, जब मैं जाप में बैठती हूँ तो गायत्री के जाप में जब आनंद स्वरूप आता है ना उसका ध्यान का, तो फिर उस वक्त किस तरह के आनंद को हमने वो करना है? आनंद को इस प्रकार से करने है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, मेरे पास ही है परमात्मा। जैसे बारिश के समय हम भीगते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा के अंदर में डूबा हुआ हूं, इस प्रकार से मानसिक रूप में हमको स्थिति बनानी है। और यह स्थिति तब होगा जब हम शांत होंगे, शुद्ध होंगे, तो धीरे धीरे ये गहराई हमको अनुभव में आने लगेगा। प्रारंभ में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से अभ्यास करें। जैसे मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ, वर्षा में भीग रहा हूँ, पानी के अंदर डुबकी लगा रहा हूँ, डूब गया, तो ऐसे ही परमात्मा के आनंद में डूबा हुआ हूँ। परमात्मा घट घट में विद्यमान है, कण कण में है, तो परमात्मा के दिव्य आनंद से मैं जुड़ रहा हूँ, युक्त हो रहा हूँ, ये विश्वास मन में दृढ़ बना है। बार बार ऐसे अभ्यास करने पर फिर एक दिन आपको लगेगा, 1 साल 2 साल सालों तक अभ्यास करने के बाद फिर आपको निश्चय होगा कि हाँ वास्तव में परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा का आनंद से मैं युक्त हो रहा हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, मैं दिव्यताओं से युक्त हो रहा हूँ, यह अनुभूति होने लग जाएगी। कई बार तो बहुत अच्छा आनंद का महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि आनंद आ रहा है, तो कई बार थोड़ा हो जाता है कैसे? हाँ, ये अभ्यास बार बार करनी पड़ेगी, सालों तक, जन्मों तक करना हो। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक लंबा होता जाएगा।
अभ्यास में कमी आ गई, फिर संसार की गतिविधियां आप करने लग जाएंगे, खाना पीना अलग अलग प्रकार से लौकिक क्रियाकलाप करने लग जाएंगे, तो आनंद दूर हो जाएगा। जैसे हमको कोई अच्छा मानता है ना, हमारे पास रोज आता है, यदि हमारे पास आने ना लग जाए, आने ना आए, तो हम उसको देना नहीं चाहेंगे। दूसरे का जो भाई जा तू उधर था, उसको ज्यादा अच्छा मान रहा था ना, उससे लेना जा, ऐसे हम बोलते हैं। वैसे ही परमात्मा ही बोलते हैं, चलो संसार में तुम ढूंढ रहे हो ना, लोगों से ढूंढ रहे हो, सांसारिक वस्तुओं से ढूंढ रहे हो ना सुख, जा लेते रहे उधर जितना दिन तक, लेते लेते जब थक जाएगा ना तो मेरे पास आएगा। तो ऐसा स्थितियां होती है। तो हमको इस प्रकार से अभ्यास करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर आनंद लंबा होता जाएगा। ठीक है। आचार्य जी, आपने जो बहुत अच्छा, प्राणायाम बहुत बताया अच्छा। कि कम से कम 3 प्राणायाम करना चाहिए, तो ये बाह्य प्राणायाम है, मूल बंद करके करना बाह्य चाहिए? प्राणायाम से विशेष लाभ होता है, अभ्यंतर से भी लाभ होगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है, बाह्य प्राणायाम जब हम करते हैं, मूल बंद लगा के करते हैं और श्वास को जितना अधिक बाहर रोकते हैं, इतना हम रोकें कि जब घुटन होने लग जाए, मान लीजिए मेरा कैपेसिटी है कि 30 सेकंड में रोक सकता हूं, तो 35 तक रोकने की प्रयास करिए। तो इस स्थिति में फिर केवल ईश्वर को ही स्मरण रखें कि परमात्मा के अंदर डूब रहा हूं, और 35 से फिर 40 सेकंड, 45 सेकंड, ऐसे जो बढ़ाते रहेंगे ना, फिर देखिए कितना दिव्य आनंद आता है और बहुत मन एकाग्र हो जाता है विशेष। तो ये शुरुआत एक बार आप बताइए शुरुआत कैसे ऐसे करें, करते देखिए मूल बंद लगा दिए, मूल बंद था, जो मूल बंद है हमारा, जो सोच के स्थान है ना, उस स्थान को, जो जैसे गाय करते हैं ना, गाय हम देखे होंगे, गाय जब गोबर करते हैं, शौच करते हैं, तो वहां पर जैसे संकुचित प्रकाश प्रसुरित करते हैं, ऐसे ही हमारा मूल बंद है, थोड़ा सा तो ध्यान देंगे। पहले तो मूल बंद करके पहले करना है, मूल बंद श्वास लगाना है। बाहर निकलना, या पहले हाँ, श्वास बाहर निकल? पहले मूल बंद, अच्छा, पहले मूल बंद लगाना है, फिर श्वास को पूरा छोड़ देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी, हाँ ठीक है, 30 सेकंड से अधिक में कर पाता हूँ। मेरा तो पहले बहुत अभ्यास था, 1.5 मिनट तक। अभी मैं कुछ दिनों से टाइम देख के नहीं करता था, तो कम समय में हो जाता था। समय देख के करेंगे, आप डिजिटल घड़ी आ जाता है, तो समय देख के करिए। मोबाइल में भी डिजिटल घड़ी, बड़ी घड़ी अपलोड हो जाता है, प्ले स्टोर में मिल जाता है। समय देख के करेंगे तो विशेष लाभ होगा। जैसे मैं शीर्षासन करता हूँ रोज, तो लगभग शीर्षासन में प्रत्येक दिन करता हूँ और 5 मिनट से अधिक करता हूँ। शीर्षासन जब करता हूँ, डिजिटल घड़ी में लगा रखता हूँ दूर में, कंटिन्यू 5 मिनट से अधिक में करता हूँ, 5 से 6 मिनट तक। पहले 2-2 मिनट करता था, 3 मिनट पहले, तो कुछ साल पहले तो मैं 10 मिनट 15 मिनट भी करता था शीर्षासन। तो शीर्षासन से भी विशेष लाभ होता है। जो स्वस्थ हैं, युवा हैं, धीरे धीरे करके अभ्यास कर सकते हैं। तो बाह्य प्राणायाम भी ऐसे ही घड़ी रख दीजिएगा, मूल बंद में देखिए ऊपर लिया, फिर श्वास को पूरा छोड़ा, छोड़ के होल्ड कर देंगे। तो ऐसे होल्ड करके 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, धीरे धीरे करके 1 मिनट तक रखेंगे, तो तुरंत मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और ऐसे आप अभ्यास धीरे धीरे 3 बार से लेकर 11 बार, 21 बार करेंगे ना, अब देखिएगा कितने भी मन चंचल हो, कितना भी अस्थिर हो, कितने भी बड़े बड़े रोग व्याधि हो, धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। सब विद्याएं हमारे पास ही हैं, ऋषियों ने दे रखे हैं हमें, उसका हम उपयोग करना आरंभ करें। तो ये जैसे हो गया, एक बार किया ना, 30 सेकंड 35 सेकंड पूरा, जब घुटन आने लगेगा फिर ले लेंगे। लेने के बाद फिर थोड़ा सा हल्के रूप में 1-2 बार 3 बार नॉर्मल श्वास ले लेंगे, 2-3 बार, फिर से मूल बंद को ऊपर खींच के फिर जोर से बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर रोक लेंगे। रोक के भगवान को ही स्मरण करेंगे। फिर जब तक घुटन ना आ जाए, घुटन आने के बाद भी हमारा सामर्थ्य होता है, हम जल्दी डर जाते हैं। जब तक थोड़ा घुटन स्थिति ना बने, थोड़ा ऐसा हो, उतने देर तक रोके, फिर देखिएगा पूरा बिल्कुल शांत हो जाता है मन, बिल्कुल इधर उधर भटकेगा ही। तो इस रूप में बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। और जो बाह्य प्राणायाम करने में अधिक नहीं हो पाता है, ऐसे अभ्यास नहीं, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये जो श्वसन क्रियाएं आदि हैं, इनको लंबा लंबा करें। 5-10 मिनट से शुरू करके 15 मिनट लगातार करें, आधा घंटा लगातार करें, 1-1 घंटा करिए अनुलोम विलोम आदि भी। भ्रामरी उद्गीत भी 3 बार से शुरू करके 11 बार, 21 बार करिए। तो ये प्राण विद्या का अभ्यास हमको करना पड़ेगा, तब जाके विशेष हम मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे और सूक्ष्म चीजों को समझ पाएंगे। आचार्य, हाँ जी, बोलिए गमन जी। गमन भाई। हाँ जी। आचार्य जी, ये प्राणायाम करने से डायबिटीज में
कुछ मदद मिलती है क्या? डायबिटीज क्योर हो जाता है, और एक नहीं लाखों चीज परमानेंट पूरा आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, मिल जाएंगे। बिल्कुल दवाई खाना नहीं पड़ेगा, कब क्योर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता कि डायबिटीज कुछ था मेरे पास, लेकिन लंबा करना होगा। अच्छा। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि आप आधा आधा घंटा करिए, एक एक घंटा करिए। खान पान में भी ध्यान रखिए, ओम का जप करिए, शांत में जाके बैठिए, शांत एकांत स्थान में, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे 6 महीने में, 3-6 महीने में। लगातार करें, श्रद्धा भावना से ईश्वर को स्मरण करते हुए, विश्वास पूर्वक। जितना विश्वास हमारा इन सब क्रियाओं के साथ जुड़ जाता है, वो चमत्कार लाखों गुना अधिक पावर हो जाता है, इतना दिव्य लाभ होता है। केवल वही क्रिया है, लेकिन उसके साथ जब विश्वास जुड़ जाती है ना, व्यक्ति का चमत्कारी लाभ होने हो जाता है, इतना लाभ है। इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च किया जा चुका है। ठीक है, तो भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, ऋषियों की हमारी परंपरा है, ऋषियों ने बहुत दिव्य ज्ञान विज्ञान दे रखे हैं, तो इस विश्वास के साथ हम करें। और किसी को कुछ पूछना है? समय तो हो गया है दिन में। आचार्य जी जी, ये जो एंजियोप्लास्टी जिसने किया है, हाँ, वो प्राणायाम कर सकते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सब लोग कर सकते हैं। लंबा करिए अनुलोम विलोम, आप ना कोई भी ऑपरेशन किया हो, कुछ भी किया हो, बैठे बैठे आराम आराम से। एंजियोप्लास्टी है तो बंद नहीं करना चाहिए वैसे। बंद नहीं करना है, मैं अनुलोम विलोम इसलिए तो कह रहा हूँ। हाँ, बाकी सब चीजें के लिए वो डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, कौन सा करना कौन सा नहीं करना। जो पतंजलि में वैद्य बैठते हैं ना, उन लोग कुछ बता पाएंगे, और जो अनुभवी बता सकते हैं। अनुलोम विलोम तो कोई भी कर सकता है। भोजन के आधा घंटे बाद श्वास को रोकना नहीं है, अगर एंजियोप्लास्टी करवाई है तो नहीं रोकना हाँ, है। दीपालिका बहन जी उसके ऊपर बहुत मेहनत करती है। नहीं, बहुत मतलब हाँ करती मतलब आपको जानकारी है, अधिकांश काम है ना, डॉक्टर है। हाँ, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को लंबा करें, तो आपका जो सारे अंदर के सिस्टम है ना, वो नया बनने लग जाते हैं। क्योंकि मेरा इन सब क्रियाओं के ऊपर ना बहुत विश्वास है, सालों से विश्वास। क्योंकि हमारे घर के एक व्यक्ति था, मैं जब घर में था, बता रहा 15 साल पहले की बात, हमारे घर के पास एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति मृत्यु बेड में पड़ा हुआ था। घर के लोग लकड़ी लाके भी रख दिए थे, है ना, इतना सीरियस था वो। लेकिन किसी को स्वामी रामदेव जी का पुस्तक मिल गया, प्राणायाम रहस्य, और वो लेटे लेटे करता गया, धीरे धीरे वो व्यक्ति इतना अच्छा हो गया, दौड़ने लग गया, फिर पूरा ठीक हो गया। तो लंबा करना पड़ता है, धैर्य पूर्वक, ईश्वर विश्वास पूर्वक। तो प्राण विद्या क्या है ना, शरीर में जो भी रोग होता है उसके पीछे होता है कि प्राण की कमी, वायु की अशुद्धता, और वो शुद्ध हो जाने पर फिर वो धीरे धीरे वो नया बना देता है। यदि हम आयुर्वेद का सेवन करते हैं, मुख्य और सबसे बड़ी परमात्मा की शक्ति, जब ईश्वर के ऊपर विश्वास करके परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं ना, परमात्मा अपने को गोदी में ले लेता है और सारा गायब कर देता है, जितना दोष है, व्याधि है, सब कुछ। लेकिन हमारे विश्वास के लेवल किस आधार पर है, वो सबसे बड़ा है। तो अधिक से अधिक जब भी आप क्या करें, सोते उठते बैठते जागते गायत्री का जप करें, ओम का जप करें, ईश्वर को स्मरण करें, और इन क्रियाओं को भी लंबा करें। एक होने लग जाएगा तो दूसरे हाथ में करिए, बैठे बैठे दिक्कत होता है तो फिर चेयर में टेक दे के करिए, लेटे लेटे भी कर सकते हैं यदि अधिक सामर्थ्य कम है, शरीर में कमजोरी है तो। लेकिन लंबा करना चाहिए, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, धीरे धीरे अभ्यास करके मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। और लंबा करेंगे ना तो आपको देखेगा कितना आनंद आएगा, इतना ज्ञान विज्ञान अंदर से ही प्रकाशित होने लग जाते हैं। ये मेरा अनुभव है और बहुत लोगों को मैं देखा हूँ। तो इस प्रकार से कपालभाति से भी बहुत फायदा है ना, कपालभाति से। कपालभाति भी वो जैसे बताया ना, धीरे धीरे करके आराम आराम से थोड़ा बढ़ाना होगा। ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन किए हुए हैं, शरीर में क्या स्थिति है, तो कपालभाति धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर एसिडिटी है तो फिर नहीं करना है। हाँ, कपालभाति में जो एसिडिटी अगर है तो नहीं करना चाहिए। तो कपालभाति आदि क्या है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, शरीर की अलग अलग थोड़ा सा बल पड़ता है ना। जैसे बाह्य प्राणायाम इसलिए तो मना किया, गुलबंध आदि भी जो लगाते हैं ना, उसमें भी थोड़ा बल पड़ता है शरीर में, हड्डियों के ऊपर। अरे बाबा रामदेव जी का आस्थल चैनल अनुलोम विलोम आप जो है ना, क्या है ना, सीधा बैठ गए, श्वास लिए, आराम से छोड़े, फिर लिए, फिर छोड़े। तो इसमें क्या है, ज्यादा कुछ बल पड़ता नहीं है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मुख्य ध्यान रखना होता है कि थोड़ा शुद्ध वातावरण हो, वायु शुद्ध होने से फिर उसका गुण बढ़ जाता है। अरे मैं ये कह रही थी, बाबा रामदेव जी का आस्थल चैनल देखा करे, पतंजलि का बहुत अच्छा समझाते बताते हैं। हाँ,
तो आस्था चैनल यूट्यूब में देखिए आस्था चैनल, बहुत अच्छा बताते हैं। सुबह यूट्यूब में भी 5 सब बजे से उपलब्ध है, तो जितना जी, आप उनका देखते सुबह रहेंगे 5 बजे से लाइव आता है। जी जी वो उनको जानते बता हैं दीजिए। सब लोग जानते हैं समझते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ। तो लगातार आप मेहनत करेंगे, समझेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो सब कुछ, रोग तो व्याधि मिटना आदि ये सब तो सामान्य काम है। इन सब जो प्राचीन हमारे परंपरा है ना, जितने अष्टांग योग है, गायत्री मंत्र है, यज्ञ पंचमहायज्ञ, इन सब के माध्यम से तो मनुष्य रोगों को मिटाते हुए बहुत दिव्यता की ओर बढ़ जाता है। मानसिक स्तर पर भी बहुत स्वस्थ हो जाता है, दिव्य ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाता है, क्लेशों को दग्धविज कर देता है, इतना लाभ होता है। तो हम इन सब का लाभ उठाएं, समय लगाएं और विश्वास को बढ़ाएं तो बहुत अधिक लाभ होने लग जाएगा। तो यही नमस्ते रखते हैं आचार्य जी। सभी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। हो गया? किसी को कुछ पूछना तो और नहीं? हाँ, ये प्रेमिला बहन पूछना चाह रहे हैं। मैं बोल रही थी आचार्य जी, मैं अभ्यंतर प्राणायाम करती हूँ तो उससे भी लाभ होगा ना? हाँ हाँ, लाभ होता है, अभ्यंतर में लाभ होगा, बाह्य भी धीरे धीरे करके बाह्य भी करिएगा, ठीक है। अभ्यंतर में लाभ तो होता ही है, बाह्य भी करें, धन्यवाद आचार्य। धीरे धीरे करके बाह्य भी साथ साथ कर लीजिएगा। अनेक दिनों से आप अभ्यंतर कर रहे होंगे तो फिर साथ साथ बाद में फिर बाह्य का भी अभ्यास करना शुरू करें, लाभ तो होता है, ये दोनों में लाभ होगा। जी, ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बढ़िया समझाया आपने। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते, बहुत अच्छा टाइम दिया सादर नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी भाइयों को सादर नमस्ते जी। हरीश भाई शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरे शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते सादर नमस्ते।